So hello everyone, myself Arvinder Singh and I am from MTech graduate from NIT Trichy. Right now I am working as a WordPress developer in omnipresent company. क्या आप निश्चिंत थे कि एनआईटी से सिविल में इंजीनियरिंग करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी? एट द एडमिशन टाइम मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार अब अच्छे कॉलेज में प्रवेश हो चुका है तो चलो अब तो जॉब भी गारंटीड मिल जाएगी। लेकिन 2019 के एंड में कोविड आ गया और लॉकडाउन लगने की वजह से हमको फिर से घर पर आना पड़ा और हमारी पूरी पढ़ाई घर पर ही हुई। सो उस वजह से हम जितनी कंपनीज कॉलेज में आती थी उनमें से बहुत कम कंपनीज कॉलेज में आई और जॉब मेरे को नहीं मिल पाई। लेकिन अलग ऑफ कैंपस भी मैंने ट्राई करे थे, मैंने ऑफ कैंपस भी काफ़ी कंपनीज में अप्रोच करी थी और एट दी एंड 6 रेड मार्बल में मेरे को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में नौकरी मिल गई। आपका स्कूल से एनआईटी तक का सफ़र और आपको किसने गाइड किया? सर स्कूल से मेरा एनआईटी का सफ़र बहुत लंबा था। मेरी 2014 में स्कूलिंग कंप्लीट हुई। आफ्टर डैट मैंने JCRC यूडेमल कॉलेज जयपुर से मैंने मेरी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीटेक कंप्लीट करी इन 2018। दैन फिर इसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन करी, मैंने JEN की भी प्रिपरेशन करी, SSC JEN। बट JEN का पेपर किसी कारणवश 2018 में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक एंड मैंने गेट को ही अपनी डायरेक्शन चूज़ करी और गेट में मेरा एडमिशन होने के बाद मेरा IIT BHU IIT रुड़की में मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिल रही थी। आफ्टर डैट मैंने और वेट करा और लास्ट राउंड में मेरे को NIT ट्रिची में मेन ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग की एक मेन ब्रांच है वहाँ पर मेरे को प्रवेश हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और उत्तम एनआईटी से कॉलेज से एमटेक करने के बाद आपने फील्ड क्यों चेंज किया? जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, जब मेरी एमटेक कंप्लीट हुई थी, उस टाइम मेरे हाथ में जॉब आ चुकी थी। लाइक मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एज ए 6 रेड मार्बल मैं काम कर रहा था, लेकिन उस जॉब में कोई फील्ड वर्क नहीं था और मैं फील्ड में वर्क करना चाहता था। तो मैंने और कंपनीज में भी ट्राई करा, लेकिन किसी कंपनी में मेरे को फील्ड वर्क की जॉब नहीं मिल पा रही थी। इसी कारणवश मैंने मेरे दोस्तों से राय ली, मैंने मेरे मेंटर्स से राय ली, मैंने मेरे टीचर से पूछा। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को IT में जाने का सुझाव दिया और इसी वजह से मैंने सोचा कि हाँ यार एक बार ट्राई करके तो देख ही लेते, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होना है तो फिर एक स्किल भी ऐड हो ही जाएगी मुझे। इसीलिए मैंने ऑनलाइन IT के बारे में रिसर्च करी, मैंने एक लैंग्वेज सीखी जावा और ये लैंग्वेज मैंने W3 स्कूल वेबसाइट से सीखी थी। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे आप सिंपली कोई सी भी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक कोई लैंग्वेज मैंने जावा सीखने के बाद मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दी थी, मैंने डे बाय डे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। आफ्टर डैट मेरे को कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में पता पड़ा जो कि आपको एक टूल्स के बारे में सिखाएंगे भी और उस टूल्स से रिलेटेड आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आपसे एक ISS साइन करवाते हैं। लाइक इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी पहली सैलरी आपके पास आएगी तभी आप उन कंपनीज को पे करें। मतलब कि आप अगर ट्यूशन भी ले रहे हैं, अगर आप उनसे कोचिंग भी ले रहे हैं तो आपको उस टाइम पे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से मैंने उस एक्यू जॉब को, जो ये वेबसाइट है ये, इसको ज्वाइन करा और फिर मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स लिया था। क्या अभी आपको CS में काम करने में आनंद आ रहा है और आप इस जॉब को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर मैं बात करूँ इसमें एटमॉस्फेयर की, तो इसमें एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। मेरे को मज़ा आता है इसमें काम करने में बिकॉज ये सब जो हमारा काम होता है डेवलपिंग का काम होता है और ये काफ़ी काम एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट है तो फिर उसको ये काम ज़रूर पसंद आएगा। अगर इसमें हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा स्कोप है। आने वाले टाइम पे IT इंडस्ट्री और ग्रो करेगी बट हाँ ये है एक प्राइवेट जॉब होती है तो इसमें असुरक्षितता कुछ ना कुछ तो होती ही है, बट अगर हम इसमें ग्रोथ वाइज देखें तो वो भी बहुत अच्छी है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपनी पसंद का काम करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या ये ज़रूरी है कि जो हम पसंद का काम करते हैं वो हमें हासिल हो जाए? जी हाँ, लाइक अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप कहीं से भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यार ये काम ही तो मेरे लिए बना, मैं ये काम ही तो करना चाहता था। अगर आपको नहीं फील होता अंदर से तो आप मेहनत को जारी रखिए, आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहिए और ये गारंटी है कि आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगी
जहाँ पर आप सोचेंगे कि हाँ ये डेस्टिनेशन मेरे लिए ही बनी। एक ऐसी सलाह जो अभी आप यूथ को देना चाहेंगे और वो परमावश्यक है उनके लिए। सो वो सलाह यही रहेगी कि आप कभी गिव अप ना करें, जिस डायरेक्शन पे आप बढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन पे आप बढ़ते रहें, आप मेहनत करते रहें और आपको इन्फ्लुएंस करने वाले, आप अच्छे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहेगा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। सो नेगेटिव बातों को इग्नोर करके पॉजिटिव मार्ग में ही चलें। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से एक सार्थक अर्थ मिला होगा और आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। आगे मिलते हैं एक और ऐसे ही हडल ब्रेकर से। धन्यवाद।